तो भ्रष्टाचार के लिए ईडी हो या सीबीआई स्वतंत्र एजेंसी है, चाहे कोई करे, हम हो आप हो, कोई नहीं छूटेगा। इसलिए भ्रष्टाचारी दुराचारियों के लिए, और उस समय भी लालू यादव को 2 पॉकेट में मंत्री प्रधानमंत्री रहता था, उस समय किसने सीबीआई किया था? यही सीबीआई वो थे, सीबीआई का केस हुआ था। अब पद छोड़ करके अपनी धर्मपत्नी को मुख्यमंत्री बनाया। तो ये लोग चिल्ला रहे हैं, ये विश्वास यात्रा नहीं, ये जनता के साथ धोखाधड़ी यात्रा। नमस्कार, आप न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं। मैं हूं बाल मुकुंद। जहां भागलपुर में आज तेजस्वी यादव का जन विश्वास यात्रा था, वहीं दूसरी ओर भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा युवा चौपाल का आयोजन किया गया था, जिसमें केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे भी शिरकत किए थे। अश्विनी कुमार चौबे अपने सभा को संबोधित करने के बाद जब पत्रकार से रूबरू हुए तो उनको जब पत्रकार के द्वारा पूछा गया कि लालू यादव के करीबी अरुण यादव पर ईडी की छापेमारी पड़ी है, तो उस पर उन्होंने क्या कहा कि जो भ्रष्टाचारी है, जो घोटाला किया है, उनके ऊपर ईडी सीबीआई पहले भी छापेमारी करती आ रही थी, क्योंकि वह स्वतंत्र एजेंसी है। लगातार छापेमारी होती ही रहेगी और यहाँ के जितने भी भ्रष्टाचारी नेता हैं वह सभी सलाखों के पीछे होंगे। जब सीबीआई द्वारा पूर्व में लालू यादव पे छापामारी किया गया था तो उन पे केस किया गया था, साथ ही साथ वह जब हटे तो अपनी पत्नी को गद्दी पर बैठा दिए। वहीं जब पत्रकारों द्वारा उनसे पूछा गया कि लगातार तेजस्वी यादव के जनविश्वास यात्रा में हजारों लोगों की भीड़ जुट रही है, कहीं यह एनडीए पे तो भारी नहीं हो जाएगी, तो उनके द्वारा बताया गया कि जो लैंड फॉर जॉब मामले में खुद दोषी है, वह दूसरों को लगातार आंख में धूल झोंक रहा है। यह जनविश्वास यात्रा नहीं है, यह आंखों में धूल झोंकने की यात्रा है। आइए हम सुनवाते हैं केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे क्या कह रहे हैं। अरे बीज कहते हैं रोपे पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हो? कांटा रोपिएगा तो आम खाइएगा, कांटे नहीं मिलेगा। भ्रष्टाचार कीजिएगा तो भ्रष्टाचार के लिए ईडी हो या सीबीआई स्वतंत्र एजेंसी है, चाहे कोई करे, हम हो आप हो, कोई नहीं छूटेगा। इसलिए भ्रष्टाचारी दुराचारियों के लिए, और उस समय भी लालू यादव को 2 पॉकेट में मंत्री प्रधानमंत्री रहता था, उस समय किसने सीबीआई किया था? यही सीबीआई वो थे, सीबीआई का केस हुआ था। अब पद छोड़ करके अपनी धर्मपत्नी को मुख्यमंत्री बनाया। तो ये लोग चिल्ला रहे हैं, ये विश्वास यात्रा नहीं, ये जनता के साथ धोखाधड़ी यात्रा। ये राजद के लोग, ये तेजस्वी और तमाम जितने लोग हैं इंडी ठगबंधन के लोग, ये जनता के साथ धोखाधड़ी, परिवारवाद, वंशवाद, भ्रष्टाचार के पोषक हैं। ये देश को तोड़ना चाहते हैं, देश को तोड़ने का, टुकड़े टुकड़े में देश को तोड़ने का साजिश। एक तरफ नरेंद्र मोदी गरीब का बेटा और दूसरे तरफ ये टुकड़े टुकड़े में बांटने वाले लोग, भ्रष्टाचार, परिवारवाद, वंशवाद को और बढ़ाने वाले। आज पांडव और कौरव के बीच की लड़ाई होगी, इसलिए पांडव जीतेगा, इसमें कहीं दो मत नहीं। जिस तरह से तेजस्वी यादव के विश्वास में मैंने पहले कह दिया है धोखा, तो इसको क्या लेकर जिस तरह से जनता का संख्याएं बल बढ़ रही हैं सर, उसको किस तरह से देखते हैं आप? क्या चीज? एनडीए पे तो भारी नहीं पड़ेंगे भाई, एनडीए अब की बार 400 पार। और ये तेजस्वी जैसे लोग जो परिवारवाद, वंशवाद और भ्रष्टाचार के पोषक हैं, जमीन घोटाला, रोजगार के बदले युवाओं के रोजगार के बदले, उनके नौकरी के बदले उनका जमीन छीन लेना, ये लोग बात करते हैं। इनको जनता धोखाधड़ी, जनता के साथ धोखाधड़ी किया है, अन्याय किया है। आज उनको माफी मांगे, ये धोखाधड़ी यात्रा निकला है, ये विश्वास यात्रा नहीं, ये जनता के आंखों में धूल झोंकने का यात्रा। देश भर में नमो युवा चौपाल भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के द्वारा ये देश भर में युवा चौपाल
लगाने का काम हो रहा है। और आज मैं युवा चौपाल में भागलपुर आया हूँ, यहाँ के युवाओं को प्रेरणा जगाने के लिए देश भर में युवा शक्ति, राष्ट्र शक्ति के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो उद्बोधन हुआ है कि युवा ही हमारे लिए स्तंभ है। जो 4 स्तंभ है, ज्ञान जिसको कहते हैं, जी से गरीब, वाई से युवा, ए से अन्नदाता किसान और एन से नारी शक्ति, ये मैंने उसका नाम ज्ञान दिया है। ये ज्ञान मोदी जी का, ये ज्ञान, ये 4 स्तंभ है। इस चारों स्तंभ को मजबूत बनाना आज युवा चौपाल के माध्यम से युवाओं का जो 18 वर्षीय मताधिकार, जो पहली बार मतदान देने वाले हैं, उनका सम्मान, यहाँ के प्रमुख नागरिकों का सम्मान युवाओं ने किया, तो ये बहुत सौभाग्य का विषय है। और मुझे लगता है कि साथ साथ जो लाभुकों को, जो मोदी सरकार ने की उपलब्धियां हैं, जो हर प्रकार की योजनाओं का, केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं का, मोदी जी का जो गारंटी है, विकसित भारत यात्रा पहले निकला तो विकसित भारत यही मोदी की गारंटी है। भारत को विकसित बनाना, 2047 का भारत विकसित भारत बने, आत्मनिर्भर भारत बने, स्वदेशीपन का भाव जागृत हो और युवाओं को देश के अंदर, युवा ही भविष्य है, युवा शक्ति राष्ट्रभक्ति के साथ राष्ट्र शक्ति का और नया भारत, न्यू इंडिया का जो कंसेप्ट आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है, उसमें युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका है। इसलिए हमें युवाओं को जागृत करने की आवश्यकता है। स्वामी विवेकानंद के शब्दों में, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य बरान बोधता, उठो जागो और लक्ष्य तक पहुँचे बिना विश्राम न करो। यह युवा देश को आगे बढ़ाएगा। इसलिए युवा भारत, न्यू इंडिया, सचमुच में आज मोदी सरकार का ये 400 पे चर्चा हो रहा है। आज युवा चौपाल में 400 पर चर्चा, यानी अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। लालू यादव के करीबी अरुण यादव पर ईडी कार्रवाई की है।